अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टैबलू, पावर बीआई, पाइथन, एक्सेल ये सारे स्किल्स को सीख के एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो तो शायद आप गलत हो। देखो, अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो चुका है। कंपनीज के पास बहुत एबंडेंट अमाउंट में कैंडिडेट्स हैं, यानी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको वो एज अ डेटा एनालिस्ट हायर कर सकते हैं। और अगर आपका रिज्यूमे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो वो कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आप अपना रिज्यूमे देखना, आपके रिज्यूमे में टैबलू होगा, पावर बीआई होगा, एक्सेल होगा, पाइथन होगा, फिर भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है एक डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं सही कह रहा हूँ। तो यार, आखिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, आप 4 महीने में प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाह रहे हो, तो आखिर आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है जिससे कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, आप इंटरव्यूज़ को क्रैक कर पाओ और आपको एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब मिल पाए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ओपन सोर्स यानी फ्री रिसोर्सेज आप लोग को शेयर करूं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन जरूर से चेक करना, ताकि आप लोग उन चीज़ों को यूज़ करके इंटरव्यूज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है और मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ। मैं जेपी मॉर्गन ग्लासगो में काम करता हूँ और यहाँ पे काम करते हुए मुझे 8 महीने हो गए। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूँगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग उसको बेहतर यूटिलाइज कर सको। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक मैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला और जो फंडामेंटल चीज़ है वो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना। आप या तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। देखो, जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं और हम डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अगर सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो एक डेटा एनालिस्ट यूज़ करता है उनको सीखना, जैसे कि पांडाज हो गया, नमपाई हो गया, सीबॉर्न हो गया, प्लॉटली हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। ये जो लाइब्रेरीज हैं, डे टू डे लाइफ में जो डेटा एनालिस्ट्स होते हैं, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए ये सारी लाइब्रेरीज सीखते हैं। तो देखो, बेशक आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखो, जैसे उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग सीखो। लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ होता है डेटा एनालिटिक्स में, उसको जरूर से सीखो। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यानी आप डेटा को एक्सप्लोर करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उससे चार्ट्स प्लॉट करते हो, उसको विजुअलाइज करते हो। इसको अपन EDA बोलते हैं, जो कि एक डेटा एनालिस्ट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो इस चीज़ को जरूर से आप लोग पढ़ना, इसको समझना। इसके लिए बहुत सारे आपको ओपन रिसोर्स मिल जाएंगे। आप कैगल पे जा सकते हो, कैगल पे बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स नोटबुक्स हैं, वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। आप फ्री कोड कैंप पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हो और वहाँ से आप लोग ये सारी कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। तो ये था अपना पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि आपको आना ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले जान लेते हैं एक बहुत ही अच्छे फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में जिसको क्रायो.डू ने लॉन्च किया है, जो है नेक्स्ट जेन डेटा एनालिटिक्स विद AI। ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें आपको जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वो आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन आखिर डेटा एनालिटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं हम? तो देखो, जो भी कंपनीज अभी हैं मार्केट में, सब डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रही हैं जिन पे उनका मार्केट टिका हुआ है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री में ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हों, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। जो कॉलेजेस से बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं, उनके स्किल्स और जो कंपनीज को स्किल सेट चाहिए, उनमें बहुत बड़ा गैप है। और अगर आप इस गैप को फिल नहीं कर पा रहे हो तो कंपनीज आपको हायर नहीं करेंगी। जो कैंडिडेट्स इस गैप को फिल करेंगे उनको ही जॉब मिलेंगी। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ओवरऑल एक ऐसा नॉलेज मिलने वाला है जिससे आप बहुत अच्छे से अपने रिज्यूमे को स्टैंड आउट कर सकते हो अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो।
और दोस्तों इसके साथ साथ क्राडाडो पे आपको हेल्प की जाती है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जैसे कि मॉक इंटरव्यूज हो गया, एप्टीट्यूड असेसमेंट हो गया, जिससे कि आप खुद को एसेस कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कहाँ पे लैग कर रहे हो आप, क्या और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और आपके जो मेंटोर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। और दोस्तों क्राडाडो की एक और ख़ास बात है, यहाँ पे 15 से भी ज़्यादा हाई डिमांड स्किल्स पे फोकस कराया जाता है, जिसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जैसे एक्सेल है, पावर बीआई है, टैबलू है, एसक्यूएल है, लिनक्स है, गिट है, पाइथन है, मैटप्लॉटलिब है, एजोर है, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हैं, स्पार्क है, बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उन सभी टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस होता है जिससे कि आप एक बेहतर डेटा एनालिस्ट बन सको और डेटा एनालिस्ट जो इंटरव्यूज़ हैं उनको क्रैक कर सको। और दोस्तों इस प्रोग्राम को अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो और आप केस स्टडीज़ पे भी काम करोगे जो आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट कर सकता है। यहाँ पे पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हायर भी करती हैं, तो इस प्रोग्राम को जरूर से चेक करना। सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है ये प्रोग्राम आपके करियर में हेल्प कर सकती है तो जरूर से इसको ज्वाइन करना। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है और जो कि ऐसा मानो तो डेटा एनालिस्ट के पूरे लाइफ का वो गोल होता है, डेटा को विजुअलाइज करना, ऐसी विजुअलाइजेशन बनाना जिससे कि कुछ इंटरप्रेट हो सके, कुछ समझ में आ सके। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो यूज होती हैं। अभी मैंने आपको बताया आप पाइथन का यूज कर सकते हो, पाइथन से आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ साथ डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, डेटा को समझने के लिए उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें यूज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एक डेटा एनालिस्ट के लिए, जिसमें पहला होता है एक्सेल। एक्सेल इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं टैबलू, टैबलू के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं पावर बीआई। तो ये सारी फंडामेंटल चीजें हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। आपको टैबलू के बारे में पता होना चाहिए, आपको पावर बीआई के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं, काइंड ऑफ मैं रिपीट कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको पता होंगी कि ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। लेकिन अभी हम और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको लगता होगा कि एक डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं उनके बारे में आपको नॉलेज था, तो एक तरीके से आपने नॉलेज को रिफ्रेश किया। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे चीजों के बारे में जो आपके रिज्यूमे को एक तरीके से स्टैंड आउट कर सकता है, एक आइडियल कैंडिडेट बन सकते हो आप लोग। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे और आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझना। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हों लेकिन आप उसको अगर रिप्रेजेंट ना कर पाओ तो वो स्किल्स किसी काम के नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास कोई रिज्यूमे आता है और उस रिज्यूमे से अगर मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि ये कैंडिडेट कौन कौन से स्किल्स पे काम किया है, तो शायद मैं उस रिज्यूमे को सेलेक्ट नहीं करूंगा, शायद क्या 100% सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो आखिर अपने रिज्यूमे को कैसे हम स्टैंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बेसिक चीज हमें करनी होती है, वो है इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स को करना। बहुत सिंपल है। आप बाकी सभी लोग के जैसे एक जनरल रिज्यूमे बनाते हो, एक बहुत ही जनरलाइज वे में आप अपने एक्सपीरियंस को, प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हो, वो कभी भी स्टैंड आउट नहीं करेगा। सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अगर 1000 लोग सेम चीज कर रहे हैं तो उनमें से बेस्ट को चूज करना ना के बराबर है, नहीं कर पाएगा कोई भी। इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत है और ये चीज आप लोग कर सकते हो इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स को करके। अभी बात आती है कि अपन इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स करेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो मैं आप लोग को कुछ गाइडेंस दे रहा हूं, बाकी आप लोग को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पहला चीज, अगर आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाह रहे हो और इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हो और फ्रॉम वेरी बेसिक्स आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको हमेशा, और ऐसा मैं बोलूंगा लगातार, कैगल यूज करना चाहिए। कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट, इनके लिए बहुत अच्छे से रिसोर्सेस हैं और बिल्कुल फ्री में हैं। फ्री में वहां पे आपको नोटबुक्स मिल जाएंगे, कुछ कोर्सेज भी हैं वहां पे जिनको आप पढ़ सकते हो। तो कैगल से आप लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। दूसरा है गिटहब। गिटहब पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एज अ रेफरेंस लेके आप वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो। तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं
और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स कराए हुए हैं। बस शर्त यह है कि आप उनको अच्छे से फॉलो करो, उसमें कुछ इन्हांसमेंट करो, कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा यूनिक हो और उसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मीडियम आर्टिकल्स। जो मीडियम प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वहां पे बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट्स के बारे में है, जहां से आप प्रोजेक्ट्स को रेफरेंस पे लेके आप वैसा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो देखो, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मैं आपको ऐसा स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूं अभी, बस मैं आपको रेफरेंस के तौर पे और ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एक्चुअल में काम करती हैं आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करने में। तो ये है तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। और मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आपको शायद समझ में भी आ गया होगा, वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। देखो, आप में से 95% लोग ऐसे हो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनमें से ऐसे हो जो एज अ फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। और ये मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना, जब आप फ्रेशर होते हो तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हो, आपके पास चीज़ों की फंडामेंटल नॉलेज होती है। और इस केस में जो कंपनीज हैं आपके फाउंडेशन को भी चेक करती हैं। आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जा रहे हो, डेटा इंजीनियर रोल के लिए जा रहे हो, डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जा रहे हो, डजंट मैटर, वो आपके फंडामेंटल चीज़ों को चेक करेंगी। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो ये है आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स पे अच्छा कमांड होना। मैं ऐसा बोलूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार डेटा एनालिस्ट रोल के लिए इसकी क्या जरूरत है। देखो, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है आईटी इंडस्ट्री में तो उसका कहीं ना कहीं यूज है। एज अ डेटा एनालिस्ट आप बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखते हो। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप डे टू डे लाइफ में स्क्रिप्टिंग करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप रोजाना टैबलू यूज करो, रोजाना पावर बीआई यूज करो। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन एज अ फ्रेशर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपके फाउंडेशन को चेक किया जाता है और उस फाउंडेशन में आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को कभी भी निग्लेक्ट मत करना। अगर आप आज निग्लेक्ट करते हो तो शायद आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप अभी डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे कमांड नहीं हासिल किया है तो जरूर से आप इस चीज को भी स्टार्ट कर दो। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, आजकल जो कंपनीज हैं वो एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा इंजीनियर को अलग से हायर नहीं करना चाहती हैं। बहुत क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूं। वो चाहती हैं कि एक ऐसे बंदे को हायर करें जो डेटा एनालिस्ट का भी काम करे, जो डेटा इंजीनियर का भी काम करे। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद टैबलू पे भी काम करता हूं, पाइस्पार्क पे भी काम करता हूं, इसके साथ साथ जावा से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम करता हूं। तो देखो, मैं डेटा एनालिस्ट का भी थोड़ा काम कर रहा हूं, डेटा इंजीनियरिंग का भी काम कर रहा हूं, बैकएंड का भी काम कर रहा हूं। तो कंपनीज जो हैं वो एक ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाह रही हैं जिसके पास ओवरऑल नॉलेज हो। ये नहीं कि बस उसके पास टैबलू का नॉलेज हो, बस पावर बीआई का नॉलेज हो। इससे काम नहीं चलेगा। गए वो दिन जब आपके पास टैबलू, पावर बीआई से डेटा एनालिस्ट की जॉब लगती थी। और ऐसी जॉब बहुत हेल्दी नहीं होती हैं, बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं करती हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट कंपनीज हायर करती थी और उन बंदों को उन्हें निकालना पड़ा, ले ऑफ करना पड़ा। तो आप अगर सस्टेन करना चाह रहे हो इंडस्ट्री में तो अपने स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा वाइड करो। इसको डेटा इंजीनियरिंग की तरफ ले जाओ थोड़ा सा, या फिर डेटा साइंस की तरफ ले जाओ। तो देखो, मैं हमेशा जिसको भी ऐसा सजेशन देता हूं कि आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जरूर से डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ो। क्योंकि कंपनीज उन कैंडिडेट को ज्यादा वेटेज देती हैं जिनके पास ओवरऑल अच्छा नॉलेज होता है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि अगर आपके पास केवल टैबलू का नॉलेज हो, केवल पावर बीआई का नॉलेज हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब मिल जाए, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को जॉब मिलेगी और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में। तो अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपको डेटा इंजीनियरिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरी बात को जो भी ध्यान से सुन रहा है और इस चीज को अगर फॉलो करता है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप बाकी सारे लोगों से बहुत आगे रहने वाले हो। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको कौन कौन से डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना चाहिए।
तो उसमें से पहला है, बहुत फंडामेंटल चीज है, आपको बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको ईटीएल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, डेटा पाइपलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, एयरफ्लो के बारे में आप लोग सीख लो। इसके साथ साथ पाई स्पार्क, जो स्पार्क फ्रेमवर्क है वो पढ़ लो आप लोग। ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको डेटा वेयर हाउसेस के बारे में नहीं पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। आप बेसिक जो प्रोसेसिंग इंजन है स्पार्क वो पढ़ लो, डेटा पाइपलाइंस के बारे में पढ़ लो, ईटीएल प्रोसेस के बारे में पढ़ लो, आखिर ईटीएल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लोड क्या होता है। इसके साथ साथ आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे स्पार्क से रिलेटेड वो पढ़ लो। देखो अभी तक जो भी मैंने आप लोग को शुरू से लेकर आखिरी तक बताया, उसमें मैंने आपको डेटाबेसेस के बारे में अभी तक नहीं बताया कि डेटाबेसेस को पढ़ना है आपको, लेकिन ये अंडरस्टूड है। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि यार आपने एसक्यूएल के बारे में नहीं बताया, जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज है। तो देखो एसक्यूएल को मैं आखिरी में रख रहा हूं, आखिरी में इसलिए बता रहा हूं कि एसक्यूएल एक ऐसा फंडामेंटल चीज है जो सबको इंक्लूड कर सकता है। आप स्पार्क से काम करते हो तो कहीं ना कहीं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे, इसमें डेटाबेसेस का यूज होगा। आप टैबलू पावर बीआई को यूज करोगे, कहीं ना कहीं डेटा सोर्सेज होंगे, आपके डेस्टिनेशंस होंगे, वहां पे डेटाबेस यूज होगा। पाइथन का यूज करते हो, वहां पे भी कहीं ना कहीं से डेटा आप लेकर आओगे, डेटाबेस का यूज होगा। तो जो डेटाबेसेस हैं वो पूरे चीज को, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, सबको इंक्लूड करने वाला है। तो इसको मैं आपको अलग से बता रहा हूं। तो देखो आपको रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऑरेकल हो सकता है, पोस्टग्रेस हो सकता है, माइस्क्यूएल हो सकता है, सारे एक तरीके के हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो जो फंडामेंटल नॉलेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसको पढ़ो। उसके बाद ऑरेकल, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस, इनमें से किसी एक को पढ़ लो। इसके बाद आप लोग एसक्यूएल को पढ़ो, जो एसक्यूएल में क्वेरीज लिखी जाती हैं उनके बारे में पढ़ो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डेटा सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ज्वाइंस यूज करते हो, बहुत सारे क्लॉजेज यूज करते हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एसक्यूएल पे बहुत अच्छा कमांड हो। केवल बेसिक एंड, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारी चीजें लगा के तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन आपको एडवांस एसक्यूएल सीखने की जरूरत है। जैसे कि पार्टीशनिंग क्या होती है, लीड लैग क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको एडवांस एसक्यूएल ही पूछा जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि बेसिक एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछ के आप इंटरव्यूज लिया जाएगा आपको, तो शायद आप गलत हो, आपको एडवांस एसक्यूएल पूछा जाएगा। तो देखो सारी चीजें आप लोग पढ़ना, लेकिन आपका बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए एसक्यूएल पे, क्योंकि जैसे जो बैकएंड इंजीनियरिंग होती है उसमें लीड कोड के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है लीड कोड का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। डेटा एनालिस्ट रोल के लिए सेम ऐसे ही एडवांस एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप जरूर से लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। आप लोग जरूर से एडवांस एसक्यूएल के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर से प्रैक्टिस करो। तो देखो ये था ओवरऑल एक रोड मैप उन टेक्नोलॉजीज का जिनसे कि आप स्टैंड आउट कर सकते हो अपने रेज्यूमे को, अगर आप कहीं पे भी डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर से पूछना। होपफुली मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और आप लोग जरूर से जो क्राया.डू का कोर्स है नेक्स्ट जेन डेटा एनालिटिक्स विद एआई, उसको जरूर से चेक करना। वो कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है आपको हेल्प करेगा जॉब पाने में, तो जरूर से आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।